हाय गाइस। सो चलो आज हम लीड को डेली विच इज़ 13 सितंबर उसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द क्वेश्चन नंबर इज़ 3541. द क्वेश्चन नेम इज़ फाइंड मोस्ट फ्रीक्वेंट वोवल एंड कॉन्सोनेंट इन अ स्ट्रिंग। सो हम फर्स्ट इनपुट से ही देखते हैं कैसे है। द क्वेश्चन इज़ फेयरली ईजी, बस दो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, काउंटिंग एंड ऑफ हैश टेबल। बट इफ़ यू आर वेरी न्यू टू हैश टेबल, यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, सो यू कैन टेक इट एज अ बिगनर क्वेश्चन ऑफ हैश टेबल। इनपुट से समझते हैं, लाइक क्वेश्चन में हमें क्या करना है। फॉर इनपुट वी आर गिवन विद अ स्ट्रिंग, लेट्स से सक्सेसेस, ठीक है। सो इस स्ट्रिंग में हमारे पास कौन से वॉवल हैं? यू, ई, ई। सो द काउंट ऑफ यू इज़ 1, द काउंट ऑफ ई इज़ 2, ठीक है। फॉर कॉन्सोनेंट वी हैव एस, सी, सी, एस, एस, एस। सो दो ही कॉन्सोनेंट है विच इज़ एस एंड सी। एस का काउंट इज़ 4 एंड सी का काउंट इज़ 3। ओके, सो हमारे पास सभी मतलब जो इनपुट स्ट्रिंग है उनमें वोवल और कॉन्सोनेंट का काउंट आ गया, ठीक है। अब द क्वेश्चन इज आस्किंग कि हमें जो मैक्सिमम वोवल है विच इज़ ई एंड जो मैक्सिमम कॉन्सोनेंट है विच इज़ एस, उनका काउंट रिटर्न करना है। सो विच इज़ 2 + 4 विच इज़ 6। बस सेकेंड इनपुट एक बार देखते हैं। द सेकेंड इनपुट इज़ ए, ई, आई, ए, ई, आई, ए। सो सेकेंड इनपुट में हमारे पास कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, ऑल आर वॉवल्स। कौन से हैं? ए, ई एंड आई। सो द काउंट ऑफ ए इज़ 3, द काउंट ऑफ ई इज़ 2 एंड द काउंट ऑफ आई इज़ ऑल्सो 2। 1 2 3 4 7, यस। सो हमारे पास इसमें कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, बट द मैक्सिमम वॉवल इज़ ए विच काउंट इज़ 3। सो हमें जस्ट 3 रिटर्न करना है। द काउंट ऑफ मैक्सिमम वॉवल विच इज़ 3 + 0, बिकॉज हमारे पास इधर कोई कॉन्सोनेंट नहीं है, सो द आउटपुट वुड बी 3, ठीक है। अब देखते हैं हमें लाइक मैप से हम कैसे कर सकते हैं। वी कैन यूज़ एन अनऑर्डर्ड मैप। अनऑर्डर्ड मैप बहुत सिंपल है। उसमें क्या होगा, लाइक जैसे मैंने यहाँ पे समझाया, यू का काउंट इज़ 1, ई का इज़ 2, एस का इज़ 4, बस हमने वैसे ही उसको यूज़ करना है, ठीक है। उसका लाइक इन C++ हम उसको ऐसे अनऑर्डर्ड मैप ऐसे डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कैरेक्टर, एज वी आर यूजिंग अ स्ट्रिंग, हम स्ट्रिंग यूज़ करें सक्सेसेस, सो स्ट्रिंग इज़ मेड अप ऑफ कैरेक्टर्स 4। तो हमें यहाँ पे जैसे यू का 1, तो वी आर स्टोरिंग कैर कॉमा इंट, ठीक है। इसका कुछ भी नेम ले लो, MP, फ्रीक्वेंसी, एनी, आपके ऊपर है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप, मैप को डिक्लेयर कर दिया। सेकेंड स्टेप इज़, अब हमने मैप को डिक्लेयर कर दिया, अब मैंने फर्स्ट इनपुट में कैसे सक्सेसेस इसको ब्रेक डाउन किया था। फर्स्ट स्टेप इज़ जस्ट स्टोरिंग हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी या काउंट इन स्ट्रिंग, उसको मैप में स्टोर करना है, ठीक है। सो हम ऑब्वियसली यहाँ पे एक फॉर लूप यूज़ करेंगे, फॉर कैर CH, इंट आई लेके भी कर सकते हैं, इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन उसकी s.length, बट इट इज़ आई थिंक मोर बेटर की स्टोरिंग इन मैप, वैसे भी कर सकते हैं, वन एंड द सेम थिंग। MP of CH++। सो बाय डिफ़ॉल्ट लाइक हर एक करेक्टर अभी जैसे यूज़ में नहीं है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी वुड बी 1। सो चलो फर्स्ट एग्जांपल से करके दिखा देता हूँ। सक्सेसेस, राइट। सो हम लाइक इसको मैप में कैसे स्टोर होगा ये, हाँ, फॉर एग्जांपल अभी हमने फर्स्ट कैरेक्टर देखा S मैप में अभी एग्जिस्ट नहीं करता, तो S वुड बी द फर्स्ट एलिमेंट इन द मैप S, और उसका काउंट 1 हो जाएगा। देन U का काउंट अभी वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो 1। देन C का काउंट अभी वो एग्जिस्ट नहीं करता, 1। अब C दोबारा क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है, तो 1 + 1 इट इज़ 2। सिमिलरली E1, ठीक है। अभी S वो एग्जिस्ट करते हैं, तो इट वुड बी 2, दोबारा करते हैं इट वुड बी 3, वी आर हियर। अभी E करते हैं, तो इट वुड बी 2,
एस करते इट वुड बी 4। ठीक है, सो अभी हमारा स्टेप 2 हो गया, विच इज़ स्टोरिंग द फ्रीक्वेंसी और द काउंट ऑफ ईच कैरेक्टर इन मैप। ठीक है, अभी थर्ड आता है, हमें क्या करना है। अभी हमारे पास जैसे ये कैरेक्टर्स हैं SUCE, हमें तो पता है कि S इज़ कॉन्सोनेंट 4 एंड E इज़ वोवल, सो 4 + 2 = 6। बट हम इसको कोड में कैसे लिखेंगे, सिंपली एक बूल नाम का एक ऑल ऊपर वेरिएबल बना, एक फंक्शन बना लेंगे, बूल इज़ वोवल। ठीक है, उसमें लाइक फंक्शन बना के ईजी रहेगा, उसमें हम पास करेंगे कैरेक्टर C। ठीक है, बहुत ईजी है। इफ़ C = A और C = AEIOU ऐसे करके रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स। ये हमारा फंक्शन हो गया विच विल चेक द वॉवल, कि अगर वो वॉवल है इट विल रिटर्न ट्रू, अगर हर एक करेक्टर इन मैप। ठीक है, अब हमारा फोर्थ स्टेप। सो अभी फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि लाइक हमने मैप तो बना लिया, उसके अंदर हमने हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी भी स्टोर कर ली। अभी हमने मैप को इटरेट करना है, हमें स्ट्रिंग को नहीं इटरेट करना, हम ऑलरेडी मैप बना चुके हैं। सभी का काउंट U का 1 ऐसे हमने सभी का काउंट स्टोर कर लिया। अब हमें मैप को इटरेट करना है। तो सबसे पहले उसके लिए हम मैक्सिमम कॉन्सोनेंट और मैक्सिमम वॉवल को डिक्लेयर कर लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट 0, कि अभी हमने मैप को इटरेट नहीं किया है ना, तो मैक्सिमम वॉवल इज़ 0। अभी हमारे पास 0 काउंट है मैक्सिमम। सिमिलरली मैक्सिमम कॉन्सोनेंट इज़ ऑल्सो 0। ठीक है, सो द सिंटेक्स टू इटरेट अ मैप इज़ फॉर ऑटो एंड IT। अभी एंड IT इज़ जस्ट अ पॉइंटर जो मैप के हर एक वैल्यू को पॉइंट करेगा। ठीक है, मैप में हमने वैल्यू कैर और इंट की फॉर्म में स्टोर की है, तो इसको एक IT नाम का पॉइंटर इटरेट करेगा। डू नॉट वरी अगर आपको पॉइंटर्स का कंसेप्ट नहीं पता। ठीक है, बस इसको ऐसे समझ लो, मैप की हर एक वैल्यू विच इज़ अ कैरेक्टर फॉलोड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी, उसको एक IT नाम का एक चीज़ पॉइंट करेगी। ठीक है, फॉर लूप लगाई फॉर ऑटो IT हर एक वैल्यू ऑफ मैप के लिए, जैसे इसमें SUCE। ठीक है, अब एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले चेक करते हैं इफ़ इज़ वॉवल, ऊपर हमने बूल नाम का एक वॉवल फंक्शन बना लिया था। ठीक है, इज़ वॉवल इसमें हमने पास किया। अभी पास कैसे करेंगे, अभी कैर पॉइंट करेगा मैप की फर्स्ट वैल्यू को। ठीक है, फॉर इज़ वॉवल IT.first। ठीक है, IT.first ये हमारी फर्स्ट वैल्यू जो चेक करेगी अगर वो वॉवल है, एंड IT.second मतलब वॉवल है। ठीक है, अभी हमारा सेकंड स्टेप है, और जो सेकंड वैल्यू है कैर कॉमा इंट, उसका काउंट है, इट शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम वॉवल। ठीक है, बाय स्टार्टिंग हमने 0 लिया। अगर वो लेट्स से एक वॉवल फाइंड करता है और उसका काउंट इज़ ग्रेटर देन जो हमारी प्रीवियस मैक्सिमम काउंट की वैल्यू है। ठीक है, तो जस्ट मैक्सिमम वॉवल को अपडेट कर देना है। देखो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लाइक हमने सिर्फ मैक्सिमम कॉन्सोनेंट एंड वॉवल का समेशन रिटर्न करना है, तो हमें मैक्सिमम लाइक उसको नहीं स्टोर करना, उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना कि कौन से कैरेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू है, जस्ट हमने मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करना है। मैक्सिमम वैल्यू इज़ IT.second। ठीक है, ये हो गया वॉवल के लिए, ये वॉवल के लिए हो गया। वॉवल का हमने मैक्सिमम काउंट स्टोर कर लिया। अभी सेम हम उसके लिए कर देंगे कॉन्सोनेंट के लिए। अभी चेक करना, लाइक लेट्स से हमारे पास E है। अब इज़ वॉवल फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, क्योंकि E इज़ अ वॉवल। ठीक है, अभी कॉन्सोनेंट के लिए हम एक दोबारा फंक्शन नहीं बनाएंगे, सिंपली बस इफ़ नॉट इक्वल टू इज़ वॉवल, जो उसका कॉम्प्लीमेंट जो इज़ वॉवल रिटर्न करेगा, लेट्स से ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो वो नॉट इक्वल टू फॉल्स कर देगा। कि फॉर एग्जांपल कॉन्सोनेंट C है, इज़ वॉवल विल रिटर्न ट्रू, बट इसका कॉम्प्लीमेंट नॉट इक्वल टू ट्रू वुड बी फॉल्स, तो नॉट इक्वल टू इज़ वॉवल सेम IT.first एंड IT.second। अभी हम कॉन्सोनेंट का चेक कर रहे हैं, मैक्सिमम कॉन्सोनेंट। ठीक है, मैक्स कॉन्सोनेंट को अपडेट कर दो, मैक्सिमम कॉन्सोनेंट इज़ IT.second। ये हो गया, फॉर लूप ख़त्म। अब इस लास्ट में सिंपली रिटर्न मैक्स वॉवल
प्लस मैक्स कॉन्सोनेंट। अब एक बार इसका कोड देखते हैं C++ में कैसे होगा, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले अनऑर्डर्ड मैप स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 अनऑर्डर्ड मैप डिक्लेयर किया। सेकेंड स्टेप इज़ मैप में इनपुट को हमने इटरेट किया, हर एक वैल्यू को हमने मैप में स्टोर किया, ठीक है। थर्ड स्टेप इज़ हमने सबसे पहले एक फंक्शन बना लिया बूल इज़ वॉवल करके। अभी क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज़ एवरी कैरेक्टर इन स्ट्रिंग इज़ इन लोअर केस, ठीक है। तो हमने टू लोअर या फिर कैपिटल ए वाला यूज़ नहीं किया, सिर्फ सभी लोअर केस कैरेक्टर्स के लिए हमने यूज़ किया A-E-I-O-U। इफ़ इट इज़ अ वॉवल, इफ़ द C इज़ अ वॉवल देन रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। एल्स रिटर्न फॉल्स भी एक ही बात है, ठीक है। अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सेकंड इनपुट था उसमें कोई भी कॉन्सोनेंट नहीं था, तो ये स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने लाइक सभी को हमने सभी को मैक्सिमम वॉवल और कॉन्सोनेंट दोनों को इनिशियलाइज हमने 0 से किया। ऑटो एंड IT इज़ अ पॉइंटर, हमने मैप को इटरेट किया, ठीक है। इज़ वॉवल फर्स्ट वैल्यू अगर वो वॉवल है और उसका काउंट IT.सेकेंड अगर मैक्सिमम वॉवल के काउंट से ज़्यादा है तो उसको अपडेट किया। सेम फॉर कॉन्सोनेंट, यहाँ पे नॉट इक्वल का ध्यान रखना, ठीक है। और लास्ट में दोनों का सम हमने रिटर्न कर दिया। सो इट वॉज अ वेरी ईजी क्वेश्चन बट अ गुड वन फॉर अगर आपने जस्ट अभी मैप स्टार्ट किए अनऑर्डर्ड मैप, लाइक अभी आपने लीड कोड डेली के क्वेश्चंस करने स्टार्ट किए हैं, तो इट वॉज अ गुड क्वेश्चन। आई वुड सजेस्ट ऐसे ही इसका सिमिलर क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, इस क्वेश्चन के नीचे होगा लीड कोड में सिमिलर क्वेश्चंस, या फिर सिंपली लाइक मैप बेस्ड ईजी क्वेश्चन ट्राई कर लो। अच्छा कंसेप्ट है एंड काफ़ी यूजफुल कंसेप्ट है इन मेनी क्वेश्चंस। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वन, थैंक यू।